हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम यू ऑल बैक टू द सुपर 90 सीरीज, जहां पर पिछली प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये चांसेस हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए। मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ना इस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ना आरडी शर्मा में है, और ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों के लिए थोड़ा सा हेडेक बन रखे हैं। तो मुझे लगा कि आप तक ये क्वेश्चंस पहुंचाने चाहिए और आपको एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि सही है सभी बच्चों के लिए थोड़े से टफ साबित हो रहे हैं। और ये एग्जाम में मेरे हिसाब से 95% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस उठकर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम बैक टू चैनल। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में आप ये देखेंगे जो क्वेश्चंस हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको पास्ट ईयर्स में मिलेंगे, जो पास्ट ईयर्स में बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा या तो फिर, और नहीं आएगा तो सेम इजी एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन आएगा, इससे बस फिगर चेंज कर दी जाएगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या तो इंटरसेक्ट कर रही हो पॉइंट पे, या पैरेलल हो, या फिर कोइंसिडेंट हो। तो हमें पता है सर, पहले कोइंसिडेंट का पता है, a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b और इज इक्वल टू c अपॉन c होता है। तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमेशा विराजमान रहती है। अच्छा सर, दूसरी इक्वेशन क्या होती है? a अपॉन a b अपॉन b इज इक्वल टू होते हैं, पर ये c अपॉन c सॉल्यूशन इक्वल नहीं होते, तो मतलब ये लाइन पैरेलल होती है। अच्छा, a अपॉन a b बराबर नहीं है b अपॉन b के, इसका मतलब ये दोनों लाइन की इक्वेशन अलग है और ये इंटरसेक्ट होंगी। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन इसके ऊपर लाई करती है। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या चीज होने वाली है। तो सबसे पहले तुम अगर देखोगे मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये सर, ये फ्रैक्शंस में है और फ्रैक्शन में डेसिमल, ये जो हमें डिनोमिनेटर है इक्वल करने होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 9x प्लस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू 72। हाँ, तो सर मैंने 7 लिख दिया, हाँ या ना 7, और ये 6 है, 6 7 जा 42 हो जाता है। ठीक है जी, मैंने 42 लिख दिया, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 2 6 और 6 6 जा 36। सर ये दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन ये, मेरी दूसरी इक्वेशन ये। अब इस दूसरी इक्वेशन में क्या मुझे अब क्या करना है? a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन c देखना है। अगर है तो कोइंसिडेंट भी हो सकती है। तो मेरा क्या आएगा? 9 अपॉन 9 क्या आएगा? रेशियो 1 आएगा। तो वहीं पर 10 अपॉन 4 और इज इक्वल टू 40 अप टू अपॉन 36। क्या इसकी तो रेशियो 1 बन रही है? क्या इसकी रेशियो बन रही है? नहीं सर, 5/2 बन रही है। तो इसका मतलब a और b बराबर ही नहीं है, तो मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं लाइन। अब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बताना है हमें? इंटरसेक्टिंग का पॉइंट बता रहा है। अच्छा, हमें इंटरसेक्टिंग अगर पॉइंट की बात निकालनी पड़ जाए, अगर निकालनी पड़ जाए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हम निकालेंगे कैसे? कोई बात नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगा देना मेरे भाई। 36, अगर क्वेश्चन इससे आगे भी आया तो क्या करना है मैं वो बता रहा हूं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस कर दूं क्या? हाँ सर, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? 6y, 10 में से 4y गया तो 6y, और 42 में से 6 गया तो क्या बचा? 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई है, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देख लो y की वैल्यू। 9x प्लस 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू 42। 10 उधर जाके क्या हो जाएगा बेचारा? माइनस हो जाएगा, तो 32। x की वैल्यू क्या आई? 9/32/9। इतनी बात समझ में। तो x का पॉइंट क्या होगा? x पॉइंट क्या होंगे दोनों? 32/9 इज टू 1। ये मेरा पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से होगा। वैसे तो 3 नंबर का आएगा, बस ये चीज बताने के लिए। पहले हमें क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, क्या बताना है? देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है मेरे भाई। हर चीज को है ना, नंबर जो मिलते हैं मार्क्स में, वो बोर्ड में पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद मिलते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी,
मुझे क्या बताना पड़ेगा, a अपॉन a इज अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन c बताना पड़ेगा। ठीक है, a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b और इज नॉट इज इक्वल टू c अपॉन c। मेरे को ये कंडीशन बतानी पड़ेगी ये कोइंसिडेंट है। दूसरे में ये बतानी पड़ेगी मुझे ये पैरेलल लाइन होती है, और तीसरे में मुझे बता दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b। मुझे ये बतानी पड़ेगी इंसिडेंट लाइन है। उसके बाद सॉल्यूशन मुझे ये करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप करोगे, ये वाला सॉल्यूशन करोगे a अपॉन b, ये वाली इक्वेशन सेट करके दिखाओगे, तभी आंसर आएगा और तभी तुम्हें 3 में से 3 मिलेंगे। कभी तुम ये सोचो कि ये पार्शियली करके आ जाए हमारा आंसर सही है, नहीं। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, एक आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। ठीक, हमें वो गलती नहीं करनी। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये इज कंसिस्टेंट, इफ सो देन सॉल्व इट ग्राफिकली। ठीक है, पहले तो हमें इसका क्या निकालना है, कंसिस्टेंट निकालना है कि ये दोनों कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। कंसिस्टेंट सॉल्व तो बाद में कर लेंगे कि सॉल्व करना है नहीं करना, सॉल्व कैसे, कंसिस्टेंट निकालने के लिए वही a अपॉन a 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3 है ना, माइनस 3 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 2 इज नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, हाँ है ना। ये दोनों की दोनों इक्वेशन नहीं बनेगी ना साथ में, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। पहली बात तो ये इंटरसेक्टिंग है। ये अब इंटरसेक्टिंग है, पहला तो मैंने बता दिया इंटरसेक्टिंग है। क्वेश्चन हम ढंग से नहीं पढ़ते तभी हमारे नंबर कटते हैं, जो पार्ट्स हमें लिख के आने हैं वो नहीं लिखते ना, तब हमारे नंबर कटते हैं मेरे भाई। अब सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व करो ग्राफिकली, इफ सॉल्व देन सॉल्व इट ग्राफिकली। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा कि बस दोनों की इक्वेशन के सॉल्यूशन बना दूंगा। कैसे, ये हो गए भाई सॉल्यूशन, बस ये सॉल्यूशन है। हाँ, एक बार x एक बार y 0 0, एक बार x को 0 रखा तो y के पॉइंट्स निकल जाएंगे, एक बार y को 0 रखा तो x के पॉइंट निकल जाएंगे। तो x को अगर 0 रख दूं मैं तो y की वैल्यू आएगी 2, और y को 0 रख दो तो x की वैल्यू आएगी 6। हाँ, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब वापस डब्बा बनाया तो एक बार x और एक बार y, एक बार 0 ये 0 ये 0। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। एक बार मैंने x को 0 रख दिया तो क्या आएगा, y माइनस 4 हो जाएगा। हाँ, 12/3 माइनस 4। और एक बार मैंने इसको 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हाँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने ग्राफ बना दिया। मुझे पता है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट से निकलती है। कभी भी एक लाइन स्ट्रेट खींचनी हो तो 2 पॉइंट जरूर चाहिए, और मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 1 और 2। यहां पर भी स्ट्रेट लाइन के 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, x 0 है तो y 2 होगा, x 0 है तो 1 और 2, y 2 होगा। हाँ या ना, एक पॉइंट तो सर मेरा ये आ गया, हाँ कि ना। दूसरा पॉइंट कहां पर आना चाहिए, दूसरा पॉइंट कहां आना चाहिए, क्या है, जब y 0 है तो x 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने सर y 6 बना दिया। अब क्या होगा, मैं एक लाइन सीधी खींच दूंगा, इससे सीधी नहीं खींची, ये सर मैंने अपनी लाइन सीधी खींची। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं दूसरी लाइन के प्लॉट करूंगा। क्या है, जब x 0 है तो y -4 है, 1 2 3 और 4, माइनस नीचे होता है -4, तो मैंने सर -4 नीचे खींच दिया। ठीक है, अब -4, और जब y 0 है तो x 6 है, y 0 है तो x 6 है, तो ये पॉइंट आ गया, तो मैं इससे 2 लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन कहां होगी, अब इंटरसेक्टिंग लाइन इस पॉइंट पर होगी ना मेरे भाई, इस पॉइंट पर होगी ना। तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या मिले, 0 और नहीं, y होगा ना 0 और x हो गया 6, 6 0 आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप हमारा ग्राफ बन गया, हमारा सही चीज। ये चीज, ये क्वेश्चन ऐसे सिंपली तरीके से हो। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक हिस्सा जो हॉस्टल चार्जेस का वो फिक्स है, और जो बाकी है वो रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और दूसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है कि किसने कितने दिन खाना लिया है।
व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब स्वाति ने 20 दिन के लिए भाई साहब खाना लिया तो उसने क्या करा, टोटल 3,000 रुपए हॉस्टल के चार्जेस पे करे। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन हम बना लेंगे। और उसके बाद जब मानसी ने फूड लिया 25 दिन के लिए तो उसने 3500 रुपए दिए। ठीक है जी, 25 दिन के लिए 3500 रुपए दिए हॉस्टल चार्जेस के लिए। ठीक है, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब फिक्स चार्ज भी बताना है और कॉस्ट ऑफ फूड बताना। तो हमें पता है क्या कितने दिन वेरिएबल है और कितने दिन फिक्स है? नहीं पता ना। तो मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड डेज को मैं क्या लिख लूंगा, एक्स लिख लूंगा, हाँ या। और वेरिएबल डेज क्या होंगे, जितने बचे हैं सर, कितने बचे हैं देख लेते हैं, एक बार देख लो। पहली बार एक्स मान के चल लेते हैं, फिक्स्ड चार्जेस कोई हो गए। ठीक है, 20 डेज में स्वाति ने उन फिक्स चार्जेस को हटाया तो मेरे पास वेरिएबल आ गया 20 में, टोटल डेज में से। ठीक है, एक्स है। और मैंने क्या कहा, 20 डेज, उसने डेज 1 हैज टेकन द फूड इन मेस, मतलब एक बंदे ने कितने दिन में, मतलब कितने दिन तक फूड लिया तो वो वेरिएबल चार्जेस इंक्लूड होंगे। तो मैंने इसमें लिख दिया इसके बाई 20 दिन लिया तो इसने 20 दिन, ये फिक्स चार्ज हो गया, ये मेरा वेरिएबल चार्ज होगा। मुझे ये नहीं पता कितना चार्जेस है, पर मैंने क्या करा, इन दोनों का फिक्स्ड पोर्शन का और वेरिएबल पोर्शन का टोटल क्या आया, 3,000 आया, हाँ कि ना। वहीं पर किसने, मानसी ने लिए थे ना, x प्लस 25 डेज फूड लिया था कि नहीं लिया था, तो 3500 रुपए आई थी अमाउंट, हाँ कि ना। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं, क्या कर दो सर, माइनस कर दो, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट गया, 25 में से 20 गए, 5y इज इक्वल टू 500 आया कि नहीं आया। अब y की वैल्यू क्या है, जो वेरिएबल चार्जेस है 500 डिवाइड बाय 5, 100 रुपए पर डे, 100 रुपीज पर डे आपका वेरिएबल चार्जेस है। तो फिक्स चार्जेस बताने जो कि x है मेरा, हाँ कि ना। अब x में क्या करूंगा, मैं जो y की वैल्यू है डाल दो, हमारी लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन प्राप्त होने के बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्राप्त हो जाएगी, और प्राप्त होने के बाद हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसी इक्वेशन में डाल दो, लो जी लो, डाल देते हैं x प्लस 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2000 बन गया, ये 2000 अमाउंट बन गई, 2000 उधर जाके माइनस हो जाएगी तो ये 1000 आ जाएगा। ये आ गए फिक्स चार्जेस, x इज इक्वल टू 1000। तो फिक्स चार्जेस मेरे पास कितना आया, 1000, और वेरिएबल चार्जेस पर डे, आंसर खत्म। इतनी बात समझ में आई। तो हमें ऐसे करना है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइब्रेरी है जो किराए पे किताब देती है, लेंट करती है, तो किताबें किराए पे देती है। तो पहले 2 दिन के लिए क्या होता है, फिक्स चार्ज लगता है, और जो एडिशनल चार्ज होता है ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगने चालू हो जाएंगे। अब भाई साहब अब्दुल है, अब्दुल है, उन्होंने 30 रुपए दिए थे भाई साहब, कितने, 6 दिन अपने पास किताब रखी थी। तो एक बात बताओ, तो 2 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा, और 2 दिन का तो फिक्स चार्ज, और 4 दिन कितना वेरिएबल चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा उसके ऊपर। इतनी बात समझ में। वहीं पर कियारा है, जो उसने 45 रुपीज दिए हैं, जबकि उसके पास 9 दिन किताब रही थी, तो उसने कितने दिन रखी, वेरिएबल डेज 7 दिन तो वेरिएबल किराया लगेगा और 2 दिन लगेगा फिक्स किराया, हाँ कि ना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही है, 2 दिन का लगेगा, 1 दिन का फिक्स्ड, प्लस 4y इज इक्वल टू 6 दिन ली थी इज इक्वल टू 30। इस फिक्स्ड को मैं x लिख दूं, x तो अपने आप बन गया, x प्लस 7y इज इक्वल टू 45, खत्म। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ऊपर वाला माइनस कर दो जी, कर दिया। तो 3y क्या आया सर, 15 आया मेरे पास, ये तो x से x कट जाएगा ना। अब y की वैल्यू क्या बची, 15/3 इज इक्वल टू 5। सर 5 रुपए 1 दिन का किराया है, 5 रुपए 1 दिन का। तो मैं किसी भी इक्वेशन, अब नीचे वाली इक्वेशन में रख देता हूं, x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। तो ये क्या बना, 35 बन गया, हाँ या ना, 35 है। इधर ले जाके मैंने इसको माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई, 45 माइनस 35 इज इक्वल टू x की वैल्यू 10 आ गई भाई साहब। तो मेरे पास फिक्स्ड खर्चा कितना आया, फिक्स्ड 10, और वेरिएबल कितना आया, वेरिएबल 5 रुपीज पर डे। ठीक है, और ये फिक्स्ड पर डे अगर निकालना होता, फिक्स्ड चार्ज तो मेरे पास आगे 10 दिन,
तो ये फिक्स चार्ज 2 दिन का था, फिक्स चार्ज मेरा 2 दिन का था, तो 2 दिन का, तो 1 दिन का फिक्स चार्ज कितना है 5। पर वैसे होता नहीं है फिक्स चार्ज, तो चाहे 1 दिन हो ले या 2 दिन ले, फिक्स तो फिक्स ही लगेगा 10 रुपए, तो कम से कम 10 रुपए देनी ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अ मैन हैज अ सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 20 एंड ₹5 अमाउंट्स टू 380 इफ द नंबर ऑफ नोट्स आर काइंड इंटरचेंज द अमाउंट लेस देन, जो 60 रुपए कम बन जाएगी, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। अब मेरे भाई एक आदमी है, मान के चलो तुम्हारे पास 20-20 रुपए के नोट है, वो एक्स अमाउंट है, प्लस 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 इसमें जो 5-5 रुपए के नोट है वो तुम्हारे पास वाई अमाउंट है, तो तुम्हारे पास दोनों के दोनों मिलाकर 380 रुपए नहीं हो गए क्या? हाँ या ना? टोटल मिलाकर 380 हो जाते हैं। अब इसने कहा कि अगर ये है, ये अगर नोट्स 20 नोट्स वाई होते, मतलब 20 रुपए के नोट्स वाई होते, वाई क्वांटिटी बता दी मैंने, अगर 20 रुपए के नोट्स वाई क्वांटिटी के होते और 5 रुपए के नोट्स एक्स क्वांटिटी के होते, तो जो टोटल पैसे हैं वो 60 रुपए कम हो जाते। 60 रुपए कम हो जाएंगे तो 320 हो जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन बना लूं। सर इक्वेशन बनाने से पहले ये सर थोड़ा सा अजीब सा, टेंशन मतलब अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं, 5 से काट दो इसको भाई साहब। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। लो जी, पहली इक्वेशन तो मेरी रिवाइज इक्वेशन ये बन गई। दूसरी 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। ये लो जी लो, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? रिवाइज इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 64। अब एलिमिनेशन ट्रिक लगेगी क्या इसमें? नहीं सर, कभी ना कहीं कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो मुझे बस एक इक्वल करना है। एक क्या इक्वल करूं मैं? नीचे वाले को इक्वल कर लूं या ऊपर वाले को इक्वल? सर ऊपर वाले को इक्वल कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना पूरी इक्वेशन। दो जी कर लेते हैं। 4 4 से 16 एक्स बन गया यहां पर। ठीक है, ये वाई लिख देते हैं, ये वाई यहां पर लिख देते हैं पुराने तक। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, प्लस 4y जा 4y और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 टू 88 आया, हाँ कि ना? ये मेरी दो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, अब मैंने क्या करा? माइनस कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, तो मेरा 4y से 4y गया। अब क्या 16x में से x गया जाता है तो क्या बचा है? 15x इज इक्वल टू 228 में से 64 हटाओ, 4 बचा, 6 में से 2 गए, 8 बचा और ये 224 बच गया कि नहीं बच गया? हो गई इसमें। देखो ये देखना एक बार कि जब मैंने इसको काटा तो 7 5 जा 35 बचता है और 30 बचा तो 5 6 जा 30 बनता है ना? और इसमें 5 6 जा 30 बचा, 2 बचा, 5 4 ये तो सही था, ये गलत था मेरा। तो मेरा पास यहाँ पर 76 आना चाहिए और यहाँ पर ये अगर होगा 4 6 जा 24 बचा भाई, 4 6 जा 24, 2 ऊपर कैरी और 4 7 जा 28 29 30, 304 बचा और माइनस करने के बाद 4 से 0 0 कट गया और 240 आ गया कि नहीं? अच्छा, x की वैल्यू अब मैं निकाल लूंगा 240 डिवाइड बाय 5 15, तो 5 3 से 3 से कर लो, 5 से कर लो, जो भी है। तो एक काम करो इसको 80 इंटू 3 कर सकते हैं क्या? ठीक है, और ये 5 इंटू 3 कर सकते हैं क्या? 3 से 3 कट गया, 5 16 जा। ठीक है, 5 16 जा, हाँ, तो 5 16 जा। x की वैल्यू क्या आ गई? x जो 20 रुपए के नोट्स थे, थे वो मेरे पास x आ गए 16 नोट्स, हाँ कि ना? तो अब मैं इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल के देखूं, 4x, अगर देखो हटाओ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 76 है सर, तो ये 16 है ना? 16 है तो 16 की जगह डाल के देख लो, इंटू 16 कर दिया मैंने, तो कितना बना? ये 64 बच गया प्लस y इज इक्वल टू 76 बना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास x के नोट्स कितने हो गए? जो 20 के नोट्स थे, 20 के नोट्स थे सर 16 हो गए, और जो 5 रुपए के नोट्स थे, वो आपके पास 5 रुपए के नोट आपके पास 12 हो गए और 20 रुपए के नोट आपके पास 16 हो गए। सर मेरे आंसर ये आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये कौन क्वेश्चन कर पाओगे क्या? इस क्वेश्चन को करने की एक स्पेसिफिक ट्रिक है। 2013 और 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का और बहुत सिंपल है, पर ट्रिक के हिसाब से हो।
7x बाय एक्स वाई मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, अपॉन ये लिख सकता हूं आई एन। तो मेरे पास क्या आता है, x से x कट जाता है, लो जी सर x से x कट गया, और y से क्या y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, लो जी सर y से y भी कट गया मेरा, हाँ या ना। तो मेरे पास क्या आ जाए 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स, हाँ या ना। तो मैं क्या रखूंगा 1 अपॉन वाई को मैं t मान के चल लेता हूं और 1 अपॉन एक्स को मैं s मान के चल। इसमें क्या हो सकता है देख सकते हैं कि अगर मैंने 1 अपॉन वाई को t मान लिया तो क्या 7/7 t नहीं हो गया क्या ये, ठीक है। और माइनस 2 अपॉन एक्स को मैंने क्या माना था 2s हो गया ना, ये इज इक्वल टू 5 के बराबर हो गया। सर पहली इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को तोड़ूं तो 8 अपॉन वाई बनता है प्लस 7 अपॉन एक्स बनता है इज इक्वल टू 15 होता है कि नहीं, ठीक है। अब 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिखता हूं 8 अपॉन टी, 8t प्लस 1 अपॉन एक्स को मैंने क्या लिखा था 7x इज इक्वल टू 15 हो गया, हाँ है ना। वहीं पर अगर मैं इसको माइनस करने पे लग जाऊं इस इक्वेशन को तो 8t प्लस 7s इज इक्वल टू 15 आता है सर, ठीक है। अब बताओ क्या ये इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नहीं सर एलिमिनेट तो नहीं हो रही, तो इक्वल बनाना पड़ेगा ना मुझे, किससे इक्वल बनाना पड़ेगा, अब सर मुझे इक्वेशन इक्वल करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं क्या करूं इसको 2 से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे इसको 14 बनाना है और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड को। तो रिवाइज्ड इक्वेशन क्या बननी चाहिए सर, मेरे पास रिवाइज इक्वेशन बनने चाहिए 49t, 7 7 49, 7 2 माइनस 14t और 7 5 35, हाँ की ना, इतनी तो बात क्लियर है। अब ऐसे ही ये बन जाएगी 8 2 16t और 7 2 14t और 15 2 30। इतनी बात समझ में आई, क्या मेरे पास इक्वेशन इक्वल हो गई कि नहीं होगी। अब मेरा काम क्या है एलिमिनेट करना, किसको, इस s को एलिमिनेट करना मेरा काम है। अब इस x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, मैं इसको ऐड ही कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा आयन। नॉट 6 15 1 सर ये 65t इज इक्वल टू कितना बचा सर 65 बचा, अरे मेरे भाई क्या बात है। तो क्या t की वैल्यू 65/65 होगी, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। t किसके बराबर था, t किसके बराबर था सर 1 के। y की वैल्यू क्या हो गई, अब y की वैल्यू खुद में 1 आ गई मेरे भाई, खुद में 1 आ गई, हाँ या ना। अब इसी से मैं s की वैल्यू निकाल लूंगा, किसी भी इक्वेशन में टेक दो, अब तो आंसर आ ही जाना चाहिए, आ ही जाना चाहिए। कहां पर आएगा सर, y की वैल्यू आपने t की वैल्यू आपने 1 रखी थी, अब t की वैल्यू 7 माइनस 2s इज इक्वल टू 5 होता है, 7 उधर जाके माइनस हो गया तो क्या हुआ -7 हो गया जी, ठीक है जी। -2 इज इक्वल टू -2s और माइनस s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू भी 1 आ गई और वहां पर x की वैल्यू भी इसी तरीके से 1 आ जाती है। सर s की वैल्यू एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे आएगी 1। अरे मेरे भाई 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है ना, x उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इज इक्वल टू x बनता है ना, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो मेरे दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के पॉइंट्स क्या होंगे सर 1 और 1। ये बोर्ड के पेपर में आएगा तो कर लोगे ना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को मैं कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, मान के चलो t मान लो, और 1 अपॉन वाई प्लस 1 को क्या मानना पड़ेगा, चलो भाई s मान लो, मानना तो पड़ेगा ना, हाँ। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस s इज इक्वल टू 10, हाँ की ना। वहीं पर t माइनस s इज इक्वल टू 4, हाँ की ना। क्या इसको दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आएगा 14 इज इक्वल टू 2t और t की वैल्यू मेरे पास 14 डिवाइड बाय 2 7 बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। t की वैल्यू क्या आई, t की वैल्यू क्या आई सर 7 आई, और t किसके बराबर था 1 अपॉन x के बराबर था, तो सर x की वैल्यू निकालते हैं, 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 आया ना।
अब ये पूरा का पूरा उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 1, हाँ है ना। अब 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लो जीरो, माइनस 6 अपॉन 7x। अब 7x की वैल्यू क्या आएगी, -6/7। तो मैं आराम से कोने में लिख देता हूं x की वैल्यू -6/7 आई है, हाँ या ना। अब वापस मुझे x की वैल्यू टेकनी है, y की वैल्यू। सर x की वैल्यू क्यों, मेरे पास x की वैल्यू प्राप्त हुई थी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 7 प्लस s इज इक्वल टू 10। तो s की वैल्यू उस हिसाब से भाई मेरे पास 3 आ जानी चाहिए। अगर मेरे पास 3 आ जाती है तो 3 किसके बराबर था सर, इस इक्वेशन के बराबर था 3। तो मैं निकाल दूं 1 अपॉन y, y प्लस 1, ठीक है। तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -2/3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी। तो मेरी क्या आ गई वैल्यू, -2/3। मेरे 2 पॉइंट आ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, -6/7 और -2/3। सटासट आंसर खत्म हो गया है मेरा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है सीरीज का, और उसके बाद हमारी ये जो चैप्टर होगा इसके सारी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं, और ये आएंगे भाई इसी से रिलेटेड आएंगे, ये बात शॉर्ट मान के रखें, ठीक। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके साथ आपके पास ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छी होंगी। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, चारों की किताब जो सीरीज है आपके पास आएगी, ठीक है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी मेरे भाई। उसे अब इसी ट्रिक से 1/x-1 को मैं t मान लूं और 1/y-1 को मैं s मान लेता हूं, तो अब मेरा काम सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। 5t प्लस s इज इक्वल टू 2 बनता है, हाँ या ना। वहीं पर इसमें 6t माइनस 3s, y-2 है मेरे भाई, 2 है दोनों में, y-2 है तो मैंने s मान लिया, इज इक्वल टू 1 बनता है, हाँ या ना। अब इस इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लो जी, 6t माइनस 3s इज इक्वल टू 1। सर इसमें गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, क्यों, क्योंकि ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, इसको इक्वल कर देंगे ना, इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना, 15t प्लस 3s इज इक्वल टू 6, और इसमें 6t माइनस 3s इज इक्वल टू 1, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, हाँ। अब आंसर क्या बचा, 7, और t की वैल्यू क्या बची, 21। तो 21 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 बनी, t की वैल्यू 1/3 बनी, t की वैल्यू 1/3 बनी। तो 7 लगे हाथ में, s की वैल्यू भी निकाल लो मेरे भाई। अगर t की वैल्यू 1/3 बनेगी तो मैं इस इक्वेशन में डाल के देखना चाहता हूं। t की वैल्यू 1/3, 6 मल्टीप्लाई 1/3 इज -3s इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 3s इज इक्वल टू 1, -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू -3s। s की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, s की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/3 आई। अब s की वैल्यू 1/3 आई। अब ये s किसके बराबर है, 1y-2 के बराबर है, और ये t किसके बराबर था, t किसके बराबर था मेरे भाई, रुको, t था 1/x-1 के। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या x-1 इज इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा, और ये -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 4 आई। ये मेरा आंसर आया, फाइनल आंसर, हाँ कि ना। और यहीं पर y-2 इज इक्वल टू 3 आया, तो -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बनेगी मेरे भाई, 5 बनेगी। तो मेरे पॉइंट कौन से आ गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4 और 5 आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे आंसर सभी यहां पर खत्म होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आने वाले टाइम में सीरीज आएगी। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।